नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस एग्जाम मेंटर पर। तो आज पेडागोजी क्वेश्चन सीरीज की वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इसी श्रृंखला में आज ही हमारी तीसरी वीडियो है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के पिता कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला थॉर्नडाइक, दूसरा ऑप्शन जीन पियाजे, तीसरा ऑप्शन वुडवर्थ और चौथा ऑप्शन कैटल। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है थॉर्नडाइक। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के पिता थॉर्नडाइक हैं। अब इस सिद्धांत के कुछ और भी नाम हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइए उनको भी देखते हैं। इसको कहते मल्टी फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, मल्टी फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, और हिंदी में इसके दो नाम और भी हैं। पहला परमाणुवादी सिद्धांत और दूसरा नाम है बालू का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने बताया कि बुद्धि के एक से ज्यादा कारक होते हैं जिसमें उन्होंने कुछ नाम भी बताए, जो है मूर्त कारक, अमूर्त और सामाजिक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि की संरचना सिद्धांत किसका है? ऑप्शन है जेपी दास, फिलिप बर्नन, थॉर्स्टन, जेपी गिलफोर्ड। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, जेपी गिलफोर्ड। इस सिद्धांत को संरचनात्मक सिद्धांत कहा जाता है। अब जेपी गिलफोर्ड ने बताया कि बुद्धि है, इसकी एक संरचना होती है जिसमें इन्होंने 180 कारक बताए, और इसको हम 3D, 3 डायमेंशन और त्रिआयामी भी कहते हैं। इन्होंने एक मॉडल बताया जो कि एक क्यूब की तरह मॉडल दिया इन्होंने। इस तरह का उन्होंने एक मॉडल बताया जिसमें उन्होंने बुद्धि के लगभग 180 कारक बताए। अगला क्वेश्चन, पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, जी थॉमसन, फिलिप बर्नन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है फिलिप बर्नन। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन अवस्था की विशेषताएं हैं। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण क्या है। पहला है अमूर्त तर्क, दूसरा परिपक्व नैतिक चिंतन। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई, जो कि ऐसे हैं संवेदात्मक कामक अवस्था, पूर्व संक्रियावस्था, औपचारिक संक्रियावस्था, मूर्त संक्रियावस्था। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, औपचारिक संक्रियावस्था। पियाजे के संरचनात्मक विकास सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो औपचारिक संक्रियावस्था, इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ये चौथी स्टेज है संरचनात्मक विकास सिद्धांत की। इसमें क्या है कि जो बच्चे की उम्र बताई थी पियाजे ने वो 11 से 15 वर्ष हो सकती है, और इसमें जो बच्चा होता है वो अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन की जो विशेषताएं हैं इनको व्यक्त करता है। मतलब एक बच्चा है वो चिंतन कर सकता है, तर्क कर सकता है, और उसमें भी महत्वपूर्ण है कि वो अमूर्त चिंतन कर सकता है और तर्क दे सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? ऑप्शन है मानसिक द्वंद्व, दूसरा ऑप्शन पुनरावृत्ति का अभाव, तीसरा ऑप्शन है सीखने की मात्रा, और चौथा ऑप्शन है शिक्षक की योग्यता। अब हमने क्वेश्चन में
देखा है कि इसमें लिखा है कि भूलने का कारण नहीं है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है इसको देखते हैं, मानसिक द्वंद। मानसिक द्वंद अगर है, कोई बच्चा किसी मानसिक द्वंद से पीड़ित है, तो वो कोई भी चीज आसानी से याद नहीं कर पाएगा, वो भूल जाएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। और दूसरा ऑप्शन है पुनरावृत्ति का अभाव। जैसे हमें सबको पता है कि अगर कोई भी चीज हमें याद करनी है तो बार बार उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, उसको पढ़ेंगे तो वो चीज हमें याद अच्छे से हो जाती है। लेकिन अगर हम उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तो हम उसको याद भी नहीं रख पाएंगे। तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है सीखने की मात्रा। सीखने की मात्रा, इसको इंटेंसिटी भी कहते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। तो जो सही ऑप्शन है वो है शिक्षक की योग्यता। अब ये ऑप्शन सही क्यों है? तो अगर हम देखें, एक क्लास में कोई शिक्षक है, वो कितना भी पढ़ाने में होशियार है, लेकिन जब तक बच्चे का मन पढ़ने में नहीं है, या फिर बच्चा मानसिक या फिर शारीरिक रूप से अधिगम करने में सक्षम नहीं है, तो वो अधिगम नहीं कर पाएगा और उससे कुछ भी याद नहीं रह पाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। ऑप्शन देखते हैं, एस कारक, दूसरा जी कारक, तीसरा विशिष्ट बुद्धि और चौथा सांस्कृतिक बुद्धि। अब इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है हमारा बी, जी कारक। जी फैक्टर भी बोलते हैं इसको। स्पीयरमैन का जो बुद्धि का सिद्धांत था, इन्होंने बताया कि जो बुद्धि होती है वो द्विकारक सिद्धांत पर कार्य करती है, मतलब कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। अब इसमें पहला कारक कौन सा था? पहला एस कारक, दूसरा जी, एस फॉर स्पेशल फैक्टर, जी फॉर जनरल फैक्टर। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन 2, जी कारक। अगला क्वेश्चन, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं, शिक्षण तकनीक, दूसरा ऑप्शन शारीरिक क्षमता, तीसरा ऑप्शन व्यक्तिगत भिन्नता और चौथा ऑप्शन पारिवारिक स्थिति। तो जो सही ऑप्शन है हमारा वो है 3, व्यक्तिगत भिन्नता। ये ऑप्शन सही इसलिए है क्योंकि हर बच्चा अपने आप में एक विशिष्ट है और हर बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तो एक अध्यापक को चाहिए कि बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही अधिगम कार्य करे, तभी अधिगम सफल हो पाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन नंबर 3 है, व्यक्तिगत भिन्नता। अगला क्वेश्चन, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है हमारे थॉर्नडाइक, दूसरा स्पीयरमैन, तीसरा जड, चौथा गिलफोर्ड। तो इसका सही ऑप्शन है स्पीयरमैन, जो कि हम पिछले एक क्वेश्चन में द्वैत सिद्धांत को हम पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन वुडवर्थ, चौथा ऑप्शन अल्फ्रेड बिने, तीसरा ऑप्शन बकिंघम और चौथा ऑप्शन टर्मन। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, बकिंघम। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।